प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि एक जीव नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या अवस्था है, इसकी क्या ज़रूरत है कि सीमित जितने भी हमारे शरीर के अंग होते हैं इनमें तालमेल होना चाहिए। तो इसके बारे में आसान तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक जीव नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या अवस्था है, क्या ज़रूरत है, तो इसको समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी सजीवों का कोई सजीव हो, सजीव मतलब जिनमें जीवन हो, जिंदगी हो, जान हो, तो वो पर्यावरण को सटीक तरीके से अनुभूत करने तथा किसी भी परिवर्तन के प्रति यथोचित रूप से अनुक्रिया प्रदर्शित करने पर निर्भर करता है। अनुभूत यानी जिसका अनुभव किया जा सके, यथोचित जैसे आवश्यकता के अनुसार, तो अर्थात किसी जीव को जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए, कोई जीव है और अपना जीवन उसको चलाने के लिए, उसकी अवस्था को, जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, जरूरी है कि वो पर्यावरण में आए, किसी भी बदलाव का संज्ञान ले तथा इसके प्रति उचित अनुक्रिया को पर्यावरण के ये बदलाव ही यानी उद्दीपन बन जाते हैं। धीरे धीरे बदलाव उद्दीपन बन जाते हैं, जिसे प्रकाश, ताप, धुन, स्पर्श, दाब, गतिज ऊर्जा यानी आज के रूप में होते हैं। अतः समस्थिति बनाए रखने हेतु नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र आवश्यक होता है। इसके लिए नियंत्रण और समन्वय तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, ये आवश्यक है, जरूरी है। ये तंत्र शरीर के विभिन्न तंत्रों के मध्य यानी समन्वय स्थापित करता है, जिससे सभी अंग संगठित रूप से कार्य करते हैं। जैसे संकटावस्था में, परेशानी में भागने के लिए टांगों की मांसपेशियों को जल्दी जल्दी यानी कार्य करना पड़ता है, और जब मांसपेशियों को जल्दी जल्दी कार्य करना पड़ता है तो इसके फलस्वरूप मांसपेशियों में ऑक्सीजन, ग्लूकोज की खपत बढ़ जाती है। पेशियों तक ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त परिसंचरण करता है। श्वसन अंगों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता नहीं, से लेन देन होता है, आदान प्रदान। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने जो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने का कार्य उत्सर्जी तंत्र करता है। इन सभी तंत्रों के मध्य समन्वय एवं नियंत्रण आवश्यक ही, जरूरी है, अन्यथा जीवधारी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। नियंत्रण तथा समन्वय तंत्र शरीर के अंतर वातावरण तथा बाहरी वातावरण के मध्य सतत स्थित अर्थात समस्थिति को बनाए रखता है। तो प्यारे बच्चों, ये है इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य।